गाइस, दिस इज अरुण कौशिक, योर गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। अगर आप गूगल पे एड्स रन कर रहे हो तो आपको पता है कि आज के टाइम पे गूगल आपके पीछे पड़ा हुआ है कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को रन करो, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को रन करो। इवन आप कोई भी लीड जनरेशन या ई कॉमर्स कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन रन करने जाते हो तो आपको गूगल रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को सेटअप करो। अब ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन सेटअप तो आपने कर लिया, बट आप देखते हो कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। काफी बार आपका काफी पैसा जो है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन वेस्ट करा देता है, जंक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे लेके आता है। तो आज मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो हाँ गाइज, अगर आप गूगल और मेटा एड्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हम यहाँ पे फ्री में कवर करवाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइज, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो अच्छे रिजल्ट्स के लिए। देखो, अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन कर रहे हो, जैसे अगर आप देख पा रहे होगे कि ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन मेरा रन हो रहा है और इसमें अगर मैं देखूं, आपको जो दिखाऊं स्टैट्स को, तो हमने $3000 को स्पेंड किया है लास्ट 30 डेज में, और हमने जो रिटर्न में यहाँ से जो ऑर्डर कन्वर्जन वैल्यू निकाली है वो $15,000 की निकाली है, और अप्रोक्स $16,000 की निकाली है। जो आरओएस जा रहा है वो 4.82 का जा रहा है। अब एक कैंपेन में मेरा जो जा रहा है 6.56 का जा रहा है, और यहाँ पे जा रहा है 3.75 का। अब देखो, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन अगर आप ई कॉमर्स में हो तो गूगल एड्स आपको जो है फोर्स करता ही करता है कि आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्रिएट करो जब भी आप शॉपिंग कैंपेन बना रहे हो। इवन आजकल लीड जनरेशन में भी ये चल रहा है। इसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, देखो, सेटअप करना तो आई होप आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो मेरी कमिंग वीडियो आ रही है जिसमें मैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को सही से सेटअप कैसे करते हैं और उसमें ऑडियंस टारगेटिंग कैसे ली जाती है उस पर भी फोकस कराऊंगा। बट आज का जो है कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन अगर आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो सबसे जो बड़ा एक फीचर है वो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर आप गूगल एड अकाउंट रन कर रहे हो तो वो आपको मिलेगा आपके टूल्स में। टूल्स के अंडर आपको जो ये एक फीचर मिलेगा ना, जो ऑप्शन मिलेगा कंटेंट सुटेबिलिटी का, तो देखो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जहां अगर आपने, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, अगर आपने यहाँ पे सेटिंग्स नहीं की हुई तो गाइज आप मोस्ट ऑफ द टाइम परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में या गूगल में अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। और बाय सिलेक्टिंग दीज थिंग्स आप काफी हद तक अपने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को, अपने गूगल एड्स कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो आपको इन्वेंट्री टाइप, देखो इन्वेंट्री टाइप में क्या होता है, गूगल यहाँ पे क्या करता है, इन्वेंट्री ना जस्ट आपकी रीच बढ़ाने के लिए आपकी एड को एप्स पे, वेबसाइट पे, सब जगह पे शो करता है। वो वहां पे फोकस नहीं करता एक्सपेंडेड इन्वेंट्री में कि आपकी एड को ऑप्टिमाइज करना भी है कि नहीं करना है, ठीक है ना। वो चाहे कैसा भी कंटेंट हो, हर इन्वेंट्री में वो कंटेंट पहुंचा देगा आपका, ठीक है ना। अब सपोज दैट आप थोड़ा लग्जरी आइटम सेल कर रहे हो या फिर चीप भी सेल कर रहे हो ना, बट यहाँ की इन्वेंट्री जो होगी ना वो ब्रांडिंग के लिए यूज होती है। कहीं से भी आपको जो वो यूटिलाइज होने, वो सेल्स या फिर परफॉर्मेंस के लिए आपके लिए यूटिलाइज नहीं होगी, जंक ट्रैफिक बहुत सारा आ जाएगा। अगर मैं बात करूं, आपका जो प्रोडक्ट है वो एक मिड रेंज का प्रोडक्ट है, तो आपको स्टैंडर्ड इन्वेंट्री हमेशा अपनी सिलेक्ट करनी है। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री पे रहिए। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में क्या है कि गूगल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चीप इन्वेंट्री को लाएगा, यहाँ पे थोड़ा मीडियम सा आपका जो है इन्वेंट्री को सिलेक्ट करेगा। बट अगर आप थोड़े प्रीमियम प्रोडक्ट्स में हो, जैसे मेरा ये वाला जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे लिमिटेड इन्वेंट्री पे मैं यहाँ पे रखूंगा। लिमिटेड इन्वेंट्री पे आपको रख के करना क्या है, इसको सेव कर देना है। अब गूगल क्या करेगा, आपकी जो इन्वेंट्री है ना वो थोड़ी प्रीमियम वाली रखेगा। अब उसने क्या किया, जो चीप इन्वेंट्री थी वो भी हटा दी, और जो आपकी लिमिटेड रेंज में थी वो भी हटा दी। अब आपकी जो एड्स दिखेंगी वो अच्छी वेबसाइट पे, जहां पे थोड़ा अच्छा रिच ट्रैफिक जाता है और अच्छा आपका प्रीमियम कस्टमर तक वो आपकी इन्वेंट्री को शो करेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जो आ जाता है आपका ये, गाइज अगर ये वाली सेटिंग्स अगर आपने नहीं कर रखी ना तो डेफिनेटली आप अपना बहुत सारा पैसा जो है वो वेस्ट कर रहे हो। देखो, इसमें एक्सक्लूडेड सेंसिटिव कंटेंट, अब मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने सारे सेंसिटिव कंटेंट जितने भी हैं उनको एक्सक्लूड किया हुआ है। ये करने से क्या होगा, आपका जो भी आपका पैसा वेस्ट हो रहा है ना, बहुत सारी एप्स पे पैसा वेस्ट हो रहा होगा, वेबसाइट पे। और देखो, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन एक ऑलराउंडर कैंपेन है। उसका काम क्या है, हर जगह पे ऐड को शो कर देना, चाहे वो आपका जीमेल हो, यूट्यूब हो, एप्स हो, वेबसाइट हो, सर्च नेटवर्क हो, हर जगह पे ऐड शो करता है। डिस्प्ले और ऐप पे बहुत सारा ऐसा ट्रैफिक है जहां से जंक लीड, जंक आपका ट्रैफिक जाता है, जो आपकी रीमार्केटिंग कैंपेन को भी खराब कर देता है। तो आपको यहां से क्या करना है, इसको एक्सक्लूड करके रखना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, एक्सक्लूड टाइप्स ऑफ एंड लेबल्स। देखो, इसमें क्या करता है, गूगल आपको बहुत सारे फीचर्स देता है, जैसे पार्क डोमेन्स है, जो डोमेन चल नहीं रहे,
बिलो द फोल्ड हमें नहीं रन करनी, ठीक है ना। बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस में वहां पे मुझे ऐड रन नहीं करनी। अब गूगल क्या करेगा, गूगल इसको सबको तो आपको करने नहीं देगा, ठीक है ना। तो आपको ये जर्नल ऑडियंस वाला छोड़ देना है और बाकी सबको यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना है। आप इसके थ्रू भी काफी पैसा यहाँ पे सेव कर लोगे। अब आ जाते हैं कंटेंट में, ठीक है ना। कंटेंट में भी आपको सेम यही करना है, आपको सब ये सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे, अगर 1 मिनट में ये देख लेता हूँ इसको भी ये करने देगा कि नहीं करने देगा, अदरवाइज हाँ, आप यहाँ से क्या करोगे, कंप्लीट इसको कंटेंट सुटेबल फॉर फैमिलीज मैंने रखा हुआ था, बट अगेन मैं इसको भी एक्सक्लूड करने जा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही मैंने इसको इंप्लीमेंट किया है तो मेरी परफॉर्मेंस काफी इंक्रीज हो गई है। तो मैंने इसको भी यहाँ पे सेव कर दिया है। आप यहाँ पे भी कंटेंट को एक्सक्लूड करिए। यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स ऐड ऑन कर सकते हो जो आपको चाहिए कि ऐसा जो जिन वेबसाइट्स पे एप्स पे कीवर्ड्स का कंटेंट कुछ ऐसा है जो आपको वहां पे शो नहीं करना, मेटा टैग्स वगैरह अपडेट रहते हैं ना, कंटेंट वैसा रहता है, तो वहां पे यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स ऐड ऑन कर सकते हो। इससे भी आप काफी हद तक अपने पैसे वेस्ट होने से बचा सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, देखो जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन करता है ना, मैक्सिमम जो पैसा है ना एप्स पे आपका स्पेंड करवा देता है। अब एप्स पे जब आपका पैसा स्पेंड होता है तो आप समझ सकते हो वहां सिर्फ आपका एड जो है वो शो होता है, इंप्रेशन आ जाता है, आपके क्लिक्स फालतू के क्लिक्स आते हैं गाइस, इनवैलिड क्लिक्स आते हैं या फिर ऐसे क्लिक्स आते हैं जो कभी कन्वर्ट नहीं होते। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो ऐप कैटेगरीज है ना, इनको सबको जा करके आपने एक्सक्लूड कर देना है। अगर आपने ये सारे के सारे यहाँ से एक्सक्लूड कर दिए ना, अब क्या होगा, मैक्सिमम जो आपकी ऐड है ना, एक तो वो शॉपिंग पे रन करेगा, जो शॉपिंग है सर्च नेटवर्क पे, और प्लस जो आपने यहाँ पे लिमिटेड इन्वेंट्री किया है ना, अब लिमिटेड इन्वेंट्री से होगा क्या, मैक्सिमम जो आपकी ऐड है वो एक रिच इन्वेंट्री तक जाएगी, लिमिटेड इन्वेंट्री तक जाएगी, जिससे आपका आरओएस इंक्रीज हो जाएगा। आपकी जो वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आएगा वो रेलिवेंट ट्रैफिक आएगा, एक रिच ट्रैफिक आएगा जो आपकी प्रीमियम कैटेगरी प्रोडक्ट है या मिड साइज है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा आपके यहाँ से इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज है जो अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन कर ही रहे हो, अगर आप आउटबाउंड मार्केटिंग में जा ही रहे हो, तो आपको ये यहाँ से एक्सक्लूड करके हमेशा रखना है। इससे अगर आप देखोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो जाएगी, आरओएस अच्छा आ जाएगा। थैंक यू गाइस। सो गाइज, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लस परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन से रिलेटेड मैं काफी वीडियोस लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को काफी डीप नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूं कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के थ्रू आप बेटर रिजल्ट्स कैसे निकाल सकते हो, कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।